Hi everyone, this is Shikha Singh. You are watching Achieve Dream with Catalyst. हम बताते चले कि हमारे जो भी मित्र यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या एमएड कोर्स में प्रवेश लेने का सोच रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, उन सभी को हमारे इन वीडियोस से सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट में एजुकेशन सब्जेक्ट के यूनिट 6 में शिक्षा में शोध के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो शैक्षिक शोध से पहले हमें ये जान लेना होगा कि शोध क्या है। अगर हम बेसिक चीज़ों से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना शुरू करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा चीज़ों को समझने में। तो हम पहले जानते हैं कि शोध होता क्या है। देखिए, शोध आप सभी को पता है कि भारत का जो अतीत है ज्ञान से परिपूर्ण था और जो भारतीय थे हमारे, वो संसार का नेतृत्व करते थे। तो जो भी मनुष्य ने जन्म लिया, फिर धीरे धीरे कैसे वो अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहा है। हम सभी को पता है कि डे बाय डे कैसे रिसर्चेस होती रही हैं जीवन में, जो भी नए शोध किए गए, आगे ज्ञान का विस्तार करने के लिए हमने जो भी नए खोजें की हैं उनको हम शोध के रूप में जानते हैं। तो पहले हम शोध का अर्थ समझ लेते हैं। शोध अनुसंधान का सामान्य अर्थ होता है खोज करना, यानी कि जो भी चीज़ें, कोई भी नई चीज़ हम खोजते हैं या फिर किसी भी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए हम जो भी नए प्रयास करने की कोशिश करते हैं वो हमारा शोध कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अनुसंधान होता है यानी शोध होता है, वो किसी तथ्य का उद्देश्य को अनुयायी बनाने के लिए तथा उस उद्देश्य को आधार बनाकर एक क्रमबद्ध, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरीके से हम जो भी खोज करते हैं वो हमारी रिसर्च कहलाती है। शोध को हम इंग्लिश में रिसर्च भी कहते हैं, जिसका सामान्य अर्थ होता है पुनः खोज करना, यानी कि कोई भी चीज़ के बारे में फिर से हम खोज करते हैं नए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो जो भी शोध होता है, अगर उसका हम अर्थ समझने की कोशिश करें तो किसी भी विषय हो या समस्या हो या कोई उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जो भी हम समाधान खोजते हैं, उसको आधार बनाकर उसको बार बार खोज करना, उसके आधार पर नए सिद्धांतों का निर्माण करना ही हमारा शोध कहलाता है। देखिए, अगर हम इसे मैक्रो लेवल पर देखने की कोशिश करें तो हम किसी भी महामारी का उपचार ढूंढना चाहते हैं, प्रदूषण कम करना चाहते हैं, मंगल ग्रह पर गृहस्थी बसाना चाहते हैं मान लो, और शिक्षण प्रणाली में सुधार करना चाहते हैं, या फिर बाज़ार में कोई नया उत्पाद लेके आना चाहते हैं, तो इन सब में सफल होने के लिए हमें रिसर्च करनी ज़रूरी है। तो ये हमारा मैक्रो लेवल है ना, क्योंकि जो मंगल ग्रह पे सपोज करो, मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो हम ईज़िली तो नहीं किसी चीज़ पे हम जाएंगे और जाके वहाँ पे बसने लगेंगे। उसके लिए हमें रिसर्च करनी होगी कि वहाँ ऑक्सीजन लेवल कितना है, हमारे मनुष्य के रहने के लिए प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं। तो ये मैक्रो लेवल पे ये रिसर्चेज होती हैं। अगर माइक्रो लेवल पर देखें तो जैसे कोई भी छात्र हुआ, कोई भी स्टूडेंट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और वह उसके लिए विभिन्न ब्रांडों की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो ये भी एक अनुसंधान ही हो। चाहे वो मतलब कॉन्शियसली किसी भी रिसर्च मेथड का यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, तो भी ये एक रिसर्च ही हुई कि वो देख रहा है, कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा उसकी स्टडी के लिए यूज़फुल रहेगा या नहीं रहेगा। यानी कि जो ये रिसर्च होती है वो समस्या निवारक होती है। मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं किसी खोज के माध्यम से, तो वो हमारी रिसर्च ही कहलाएगी। अनुसंधान द्वारा हम नए तथ्यों को ढूंढ निकालते हैं। अनुसंधान को सामान्यतः शोध, गवेषणा, खोज, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, रिसर्च आदि नामों से भी जाना जाता है। जो अनुसंधान शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक है री और एक है सर्च, अर्थात पुनः खोज या कुछ नया जानने संबंधी खोज करना। ये एक प्रकार से सही तथ्य प्राप्त करने के लिए एक अन्वेषण करना होता है। यह सोच एक ढंग है और यह किसी भी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं की गंभीर रूप से जांच करती है।
आइए अब हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों द्वारा दी गई जो शोध की परिभाषाएं हैं वो किस प्रकार से हैं। आइए देखते हैं। पहली है एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी। इसके अनुसार अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए एक सावधानीपूर्वक जांच है। J.W. क्रॉसवेल ने कहा है कि अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित करने एवं इसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। यानी हम कोई भी नई चीज़ों को जानने के लिए जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि सपोज़ करिए कि हमें ये खोज करनी है कि मोबाइल फ़ोन्स का स्टूडेंट की स्टडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हम उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे, लोगों के व्यूज़ जानेंगे, उनकी पढ़ाइयों को जज करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, केस स्टडी करेंगे। तो जो भी मेथड से हम जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं फिर उसको एनालिसिस करते हैं उस रिज़ल्ट पाने के लिए कि एक्चुअल में मोबाइल फ़ोन्स का स्टूडेंट्स की स्टडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो यूज़फुल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम रिसर्च के अंदर जानते हैं। ये J.W. क्रॉसवेल ने कहा था। अब आते हैं जॉर्ज जे मूले के अनुसार। इन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा अर्थापन को अनुसंधान कहा जाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को अनुसंधान कहा जाता है। यानी कोई भी फील्ड हो, हम जो भी ज्ञान का सत्यापन करते हैं उसको सत्यापित करते हैं। रिसर्च में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को यूं ही नहीं कह देते। जैसे मान लीजिए हमारे जो ज्ञान होते हैं, हमारे जो सामान्य जीवन में ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो नॉर्मली 5 ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। यानी जो व्यक्तिगत अनुभव है हमें इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा मिल जाते हैं, परंतु इनकी अपनी एक सीमाएं होती हैं। मतलब कि ये जो इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें सब्जेक्टिविटी की संभावना होती है। समझ रहे हो आप? क्योंकि ये जो इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें क्या होता है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से चीज़ों को समझता है, उसकी अनुभूति करता है, उनको लेने की कोशिश करता है। लेकिन जो हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग लेवल होता है ज्ञान को समझने का। कोई चीज़ किसी चीज़ पे किसी व्यक्ति पे किसी चीज़ का कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है, किसी चीज़ का किसी व्यक्ति दूसरे अन्य व्यक्ति पे दूसरा इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है। तो सबके अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से वो ज्ञान अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्टिविटी आ जाती है। बट रिसर्च में हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ को हम खोज करके फुल प्रूफ सत्यापित करते हैं कि ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है, इसके पीछे एक फुल प्रूफ रीज़न होता है। ठीक है। फिर 5th डेफिनेशन देखिए। जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक विधि विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है। अनुसंधान में व्यवस्थित स्वरूप को शामिल कर निष्कर्ष प्राप्त कर उनका औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है। ठीक है। डॉक्टर M.N. शर्मा के अनुसार अनुसंधान पद से तात्पर्य एक ऐसी विधि से है जिससे इसके सोपानों के रूपों में समस्या की पहचान की जाती है, परिकल्पना का निर्माण, तथ्य प्रदत्तों का संकलन, संकलित तथ्यों का विश्लेषण,